क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे फैसले कोई और ले रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है और हमें इसका पता तक नहीं चलता? आज हम इन्हीं दिमागी खेलों के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, है ना? क्या हमारे फैसले हमेशा पूरी तरह से हमारे अपने होते हैं, या फिर कुछ अदृश्य धागे हैं जो हमें एक खास दिशा में खींच रहे होते हैं? चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम डार्क साइकोलॉजी के रहस्य से शुरू करेंगे और फिर समझेंगे कि सच्चाई, भावनाओं और डर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और सबसे जरूरी आखिर में जानेंगे कि इन सबसे बचने का तरीका क्या है। तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं, अदृश्य धागे। ये वो छिपी हुई मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। ये धागे इतने बारीक होते हैं कि ये हमारे विचारों और कामों को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल तकनीक पर, सच्चाई में हेरफेर। सोचिए, क्या हो अगर कोई किसी की हकीकत की धारणा को ही इस तरह तोड़ मरोड़ दे कि इंसान अपने ही दिमाग पर शक करने लगे। इसी तकनीक को कहते हैं गैस लाइटिंग। ये किसी की असलियत पर एक सीधा हमला है। इसमें मैनिपुलेटर किसी को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जो वो देख, सुन या महसूस कर रहे हैं वो सब गलत है। और ये बातें सुनने में कुछ ऐसी लगती हैं, ये लाइनें सुनने में तो बड़ी आम सी लगती हैं, है ना? लेकिन जब कोई इन्हें बार बार इस्तेमाल करता है तो ये किसी के भी आत्मविश्वास को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती हैं। तो इसका असली मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है। सामने वाले को इतना कमज़ोर और कंफ्यूज कर दो कि उन पर कंट्रोल करना आसान हो जाए। ये ताकत का एक बहुत ही खतरनाक खेल है। अब बात करते हैं एक और हथियार की, और वो है हमारी भावनाएं। मैनिपुलेटर सिर्फ हकीकत से ही नहीं खेलते, बल्कि कंट्रोल पाने के लिए वो अच्छी और बुरी दोनों तरह की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है लव बॉम्बिंग। इसमें कोई शख्स प्यार, तारीफों और तोहफों की जैसे बौछार कर देता है। शुरू में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका छिपा हुआ मकसद होता है सामने वाले को इमोशनली खुद पर निर्भर बना लेना। और फिर है इसका ठीक उल्टा, नैगिंग। ये एक हल्का सा अपमान होता है जिसे अक्सर मजाक की तरह पेश किया जाता है। इसका असली मकसद होता है किसी के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़ना, ताकि वो मैनिपुलेटर से मंजूरी पाने की कोशिश में लगा रहे। देखिए ये कितना दिलचस्प है। लव बॉम्बिंग और नैगिंग दो एकदम अलग अलग तरीके हैं ना। एक तारीफों के पुल बांधता है, दूसरा धीरे धीरे जख्म देता है, लेकिन दोनों का आखिरी मकसद एक ही है, सामने वाले पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। चलिए अब बात करते हैं डर और दोष के खेल की। ये दो बहुत ही ताकतवर भावनाएं हैं और इनका इस्तेमाल करके लोगों से ऐसे फैसले करवाए जा सकते हैं जो वो शायद कभी ना करते। फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कुछ छूट जाने का डर। ये एक बहुत ही जानी पहचानी तकनीक है। मार्केटिंग में इसका खूब इस्तेमाल होता है। ये हमारे उस डर को निशाना बनाती है कि अगर हमने जल्दी नहीं की तो कोई बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले एक ट्रिगर आता है, जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर। इससे दिमाग में एक अर्जेंसी पैदा होती है और नतीजा, हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं। डर के अलावा दोष भी एक जबरदस्त हथियार है। स्केप कोटिंग का मतलब है अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ देना। ये जिम्मेदारी से बचने का एक क्लासिक तरीका है। तो कोई ऐसा करता क्यों है? सीधी सी बात है, अपनी इमेज बचानी है, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेनी है और किसी और को अपनी नाकामी के लिए बलि का बकरा बनाना है। ये सिर्फ गलत नहीं बल्कि बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर, बचाव। अब तक हमने इन अंधेरी तकनीकों की बात की, लेकिन अब रोशनी की तरफ बढ़ने का वक्त है, क्योंकि इन सभी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है वो है जानकारी। एक बात को साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका मकसद इन चालों का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं है। मकसद है जागरूक बनना, ताकि अगर कोई इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पहचाना जा सके। और यही इस पूरी पड़ताल का निचोड़ है। इन दिमागी खेलों को समझने से ही इनसे बचा जा सकता है। आपकी जागरूकता ही आपकी ढाल है और यही सबसे अच्छा बचाव है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई जानकारी के साथ अपने आसपास की बातचीत और रिश्तों में
इन दिमागी खेलों को कैसे देखा और पहचाना जा सकता है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।